पसीने आने से रस के रूप में बाहर निकलता है, वो शिलाजीत है। और ये पाया जाता नेपाल, चीन, भूटान, सिक्किम सहित भारत के उत्तराखंड, हिमाचल में। यानी चट्टान का पसीना, यानी चट्टान में जो तत्व थे वो इसके अंतर्गत है। अब शिलाजीत एक ऐसा भारी तत्व है जो पचता नहीं है, उसे पचाने के लिए इसमें और एलिमेंट जोड़ दिए गए, मिला दिए गए। क्या है, उन पर अभी चर्चा करते हैं। तो शिलाजीत का जो गुण है वो ये है, पहली स्लाइड में आपको दिखा जाए। फॉर पावर, फॉर स्टेमिना, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर एनर्जी। पावर का मतलब होता है बाहर से ताकत, स्टेमिना का मतलब गलत अर्थ लेते हैं, मिथक लेते हैं। स्टेमिना का मतलब है आंतरिक कार्य कुशलता। स्टेमिना केवल सेक्सुअल ताकत ही नहीं दोस्तों, स्टेमिना का मतलब आंतरिक कार्य कुशलता। और ये इधर जब आप बोतल मंगाओगे तो सारे गुण दिखा देंगे। अब मैं आ जाता हूं मेन स्लाइड पर, ये मैं समझाना चाहता हूं इसके अंतर्गत क्या क्या मिलाया गया है। इसके अंतर्गत ये 9 चीजें मिलाई गई, इन 9 चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। पहली मिलाई इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या काम करता है दोस्तों? अकेली अश्वगंधा क्या काम करता है वो तो बताने के लिए बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन अकेली अश्वगंधा हर किसी को पच नहीं पाएगी। अगर उस शिलाजीत, गोखुर, सफेद मूसली के साथ उसे मिला दें तो उसके क्या गुण हो जाएंगे। तो मैं जो गुण बता रहा हूँ अकेली शिलाजीत के नहीं है, अकेली अश्वगंधा के नहीं है, अकेली शिलाजी कहूंगा कोच के लिए नहीं है, अकेले किसी और के लिए नहीं है। ये सबका मिलजुल जाने के बाद ये अश्वगंधा क्या काम करता है वो बता रहा हूँ। किसी से लड़ना मत कि अश्वगंधा ये काम करता है, अश्वगंधा अलग चीज है। लेकिन अश्वगंधा शिलाजीत गोखुर के साथ मिलने के बाद क्या गुण देती है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं और आपको वही ध्यान रखना है। तो शिलाजीत के साथ अश्वगंधा मिलाते पहला काम आता है तनाव को कम करता है, दूसरा आता है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, तीसरा आता है यौन स्वास्थ्य में सुधार लाता है। यौन स्वास्थ्य में सुधार का मतलब है कामेच्छा को बढ़ाता है। पुरुषों में शुक्राणु कम होते थे तो शुक्राणु ठीक करता है, ठीक थे तो उनकी गुणवत्ता बढ़ाता है। और महिला में रजो जो गुण है उसको बढ़ाता है। मतलब कुल मिलाकर के पुरुष और महिला दोनों के लिए ये जो यौनाचार होते हैं, यौन सुख होते हैं या यौन के जो परिणाम होते हैं, बच्चे का स्वस्थ होना, बच्चे का तंदुरुस्त होना, शुक्राणु का क्रियाशील होना, सारा खेल शुक्राणु का। सर महिला को कोई दोष मत दो, दोष सच में मैं पुरुष को भी नहीं दूंगा। शुक्राणु की मात्रा ही बच्चे की जन्म प्रक्रिया, उसके लाइफ को निर्धारित करती है। इसलिए शुक्राणु खूब, शुक्राणु स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, बच्चा स्वस्थ तो अपनी सारी समस्याएं स्वस्थ। क्योंकि आधे लोगों की जिंदगी तो बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने, सॉरी कोई डॉक्टर बैठे तो माफ करना, मैं किसी के पेट पर लात नहीं मार रहा, मैं तो सजग कर रहा हूँ अपनी टीम को कि अपन स्वस्थ रहेंगे, किसी बात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम करता। और क्या काम करता? एंटी एंजिंग यानी आधार शक्ति को बढ़ाता, गठिया और हृदय रोगों में राइक है। 5 चीजें रट लो। अश्वगंधा शिलाजीत के साथ मिलकर तनाव को कम करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता और यौन स्वास्थ्य में सुधार करता है। चौथा एंटी एंजिंग यानी उम्र के साथ जो बीमारियां होती है उसको कम करता है और याददाश्त को बढ़ाता है। 5 चीजों में महत्वपूर्ण है। शिलाजीत वाले कंपाउंड में दूसरा तत्व मिलाया गया है शिलाजीत। ये शिलाजीत क्या है? चट्टानों का पसीना। दोस्तों प्रैक्टिकल देखने का सौभाग्य मिला, ओरिजिनल शिलाजीत भी खाने का सौभाग्य मिला, लेकिन वो पचेगी नहीं अपन को, इसलिए ओरिजिनल तो नहीं खाएं तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि शुद्ध सोने से गहना नहीं बनता, मिलाना पड़ता है। और मिलाओ तांबा जैसी चीज ताकि उसमें तन्यता बनी रहे, उसकी जो गुण है वो बना रहे। तो यहाँ जो शिलाजीत है वो क्या काम कर रहा है? अश्वगंधा के साथ मिलकर स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, स्टेमिना, यौन सुख में जो शीघ्र पतन की समस्या है या कामेच्छा होती नहीं है। क्योंकि देखो पति पत्नी के मिलने का पहला एक महत्वपूर्ण गुण शारीरिक सुख तो लेना है ही। अगर वो शारीरिक सुख मिला ही नहीं तो विवाह का मतलब भी क्या रहता? बात तो सही है, लेकिन इससे हताश ना हो। जो हताश हो चुके हैं वो, मैं नहीं कहूंगा शिलाजीत लीजिए, मैं नहीं कहूंगा अश्वगंधा लीजिए, मैं नहीं कहूंगा सफेद मूसली लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इनके बारे में जानता हूं, मैं वो नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि इन सबके कंपाउंड को एक बार लेकर दीजिए, आप में शायद 1% की वृद्धि हो, लेकिन होगी। इसलिए सभी लीडर से मैं कहूंगा शिलाजीत जरूर मंगाएं और 6 महीने में एक बार जरूर लें, सब लीडर लें।
आनंद आ जाएगा दोस्तों, कार्यशीलता बढ़ जाएगी। तो क्या क्या काम करता है? स्ट्रेस खत्म करता है, डिप्रेशन को कम करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द निवारक है, डायबिटीज और हड्डियों को ठीक करता है शिलाजीत इन सब के साथ मिलकर। तीसरा कंपाउंड मिलाया है सफेद मूसली। सफेद मूसली एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में ज्यादा होती है और इसकी जड़ें काम में ली जाती है। ये क्या करता है? एंटी माइक्रोबियल को ठीक करता है, एंटी फंगस को ठीक करता है, डाइस्पूरिया ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। सर समझ में नहीं आया दोस्तों, सफेद मूसली मुख्यतः है फीमेल के लिए काम करता है और शिलाजीत मुख्यतः पुरुष के लिए काम करता है। पुरुष का जो हार्मोन है उसको ये क्या, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, छोड़ो, पुरुष जिस हार्मोन से जाना जाता है उस हार्मोन को तो बढ़ाता शिलाजीत, और महिलाओं की जो हार्मोन होता है उसको बढ़ाता सफेद मूसली। लेकिन दोनों का कंपाउंड हो गया तो ये रिएक्शन नहीं करते, दूसरे के लिए काम करते हैं। जिसको जो चीज चाहिए वो एक्टिव हो जाती है, जो नहीं चाहिए वो सुप्त अवस्था में रहती है। तो सफेद मूसली महिला जात गुणों को, मेरा मतलब हार्मोन्स को बढ़ाता है। चौथा है कोंच बीज। ये विषय तो मेल के लिए होता है लेकिन फीमेल को भी काम करता है। इसका काम होता है शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाना। स्पर्म वीर्य जिसे बोलते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी मेटेलिटी बढ़ाता है और उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है। अगर स्पर्म ठीक तो दोस्तों जीवन वास्तव में ठीक। स्पर्म क्या होता है दोस्तों, जो मैंने वेद उपनिषद पढ़े उसमें बता देता हूं। एक मण अनाज खाते हो यानी 40 किलो अनाज खाते हो तो एक बूंद खून की बनती है, और 100 खून की बूंद हो जाए तब एक बूंद रज बनता है, वीर्य बनता है। देखो कितना अनाज खाओगे तब। इसलिए दोस्तों सबसे निवेदन करूंगा, लंगोट के सच्चे रहें, अनावश्यक दुरुपयोग न करें, उन चीजों में न फंसे जो किया उनका घर देख लीजिए आप। ईश्वर की दी हुई महत्वपूर्ण चीज है इस पर, इसका मिस यूज न करें, इसका सदुपयोग करें, और ये इसमें गुणवत्ता लाएगा। कौन? कोंच बीज। जो महत्वपूर्ण गुण पांचवा है वो अकर करा है। ये क्या करता है? घाव को बढ़ता है, सूजन को कम करता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट, रक्त संचार, वात और गठिया को कम करता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। सब समझ में नहीं आया, दो चीजें याद रखो, घाव भरने में मदद करता है और सूजन को कम करता है। फिर जो तत्व मिला गया वो जायफल। जायफल किडनी और लीवर के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। पेनक्रियास में इंसुलिन बनाता है, ग्लूकोज और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को बूस्ट करता है। कोशिकाओं को एक्टिव करता है। कोशिकाएं एक्टिव तो शरीर साफ, इसलिए जायफल तो हर घर में रहती है, नानी दादी रखती है। गोखरू में बकरियां खूब चराई, भेड़ियां खूब चराई, गोखरू को तो दोस्तों ऐसे ही खा जाते थे फांकी मार के। ये क्या काम करता? बांझपन को ठीक करता है। ब्रेस्ट जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट महिलाओं के सीने को कहते हैं, दूध, यानी जिस महिला ने बच्चा पैदा किया है उसके सीने में, थन में जो दूध होता है उसको बढ़ाता है और बांझपन को तो खत्म करता, चाहे पुरुष का चाहे महिला को। इसलिए जिनके नपुंसकता है, जिनके बच्चों की शिकायत है, दोस्तों जरूर देना। अगर ईश्वर की दया रही और केवल रस के कारण विकारी थी तो ठीक हो जाएगी। तो सिर दर्द में राहत देता है, दमा के लिए ठीक करता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है इसका दोस्तों, पहला गुण है गोखरू का बांझपन ठीक करता है, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाता, तीसरा पेशाब संबंधी समस्या को खत्म करता है। पेशाब संबंधी समस्या को खत्म करता, कोई बात नहीं। मूसली, कोंच बीज, अकरकारा, जायफल, गोखरू, सलम मिश्री और केसर का कंपोनेंट है। ये क्या काम करता है? अश्वगंधा ताजगी को बढ़ाता है, शिलाजीत पुरुषत्व को बढ़ाता है, सफेद मूसली नारीत्व को बढ़ाता है, कोंच बीज ये एक शब्द में बोलूं तो स्पर्म को ठीक करता है, वीर्य को ठीक करता है। अकरकारा ये घाव भरता है, सूजन को कम करता है। जायफल ये किडनी और लीवर को ठीक करता है। गोखरू बांझपन, ब्रेस्ट मिल्क और पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण औषधि है। शलम मिश्री पाचन तंत्र को ठीक करता है, कांशीर गले की बीमारी के लिए ठीक है, शलम मिश्री गले की बीमारी के लिए ठीक है। और फिर इसमें मिलाया गया लास्ट में केसर। कैंसर एंटी प्रेसेट यानी यादाश्त जो कमजोर होगी उसको ठीक करता है। पुरुषों के जो हार्मोन उसको ठीक करता है, इसलिए आपने देखा होगा हर मिठाई में कैंसर डालने की परंपरा। इसके साथ और भी कंपोनेंट इसमें। अब बात आ जाती है सर ले कैसे इसके। दोस्तों बहुत बढ़िया केसर, मैं 2 बोतल परिवार में दे चुका हूं, उसके अनुभव बोल रहा हूं।
अनुभव बोल रहा हूँ मैं, इसे पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए जरूर दें और लें। तो सुबह भूखे 15 ml से ज्यादा न ले एक बार में। इसमें लिखा हुआ भी नीचे, लिखा हुआ देखो, ये जो नीचे एनर्जी वैल्यू के नीचे लिखा हुआ हिला लें, और 1 चम्मच यानी लगभग 7 से 10 ml ले लो आप। शाम को भी 7 से 10 ml ले लो। ये भी भूखे पेट ले लो तो कोई बुराई नहीं है, खाने के साथ ले लो तो भी कोई बुराई, दोनों तरीके से कैसे ले लो बराबर काम करता है। बस ये है कि इसमें पानी मत पीना, तो ये ज्यादा काम करेगा। शाम को भी खाना खाने के 10-15-20 मिनट बाद 1 चम्मच। सर चम्मच नहीं है तो दोस्तों इसके ऊपर जो प्लास्टिक का ढक्कन होता है वो 30 ml का 1/3 से ज्यादा न ले। मतलब इस कंपाउंड को 15 से ज्यादा ml एक बार में नहीं लेना, क्योंकि शरीर में इसको पचाने की क्षमता कमजोर रहती है। तो आप 7 से 10 ml ही ले, लिखा हुआ। साथ ही साथ ये बच्चों की पकड़ से दूर रखें, ज्यादा ठंडे ज्यादा फ्रीज में ना रखें, किसी भी न्यूट्रिशन को फ्रीज में ना रखें, प्लीज ध्यान रखें। ज्यादा गर्मी में भी ना रखें, सनलाइट से बचाएं, ये इसका गुण होता है। तो ये था मेरी तरफ से महत्वपूर्ण